जस्टिस लीग टाइमलेस के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे एक पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर एक अजीबोगरीब खतरा आया हुआ है जो कि सारे के सारे जस्टिस लीग के मेंबर्स को टेलीपोर्ट करके अलग अलग टाइम के अलग अलग एराज के अंदर ले जा रहा है। जहाँ पे हमें पता चलता है कि एक खतरनाक किस्म की बीइंग जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, द कीपर, वो इन सारे के सारे जस्टिस लीग के मेंबर को अलग अलग मिशन के ऊपर भेजती है ताकि सबको ठीक किया जा सके। लेकिन वहीं पे हमने देखा कि सुपरमैन और बैटमैन मिलकर एक साथ काम कर रहे होते हैं इन्फिनिटी कॉर्पोरेशन के साथ, जहाँ पे वो तीन बच्चे उनको इस बारे में कुछ अलग ही चीज़ बताते हैं और वहाँ पे जिस टाइम में वो पहुँचते हैं उनके सामने अर्थ का पूरा नज़ारा अब चेंज हो चुका है। तो अब आगे तो हमारी कहानी बेसिकली 15 मिनट पहले शुरू होती है, जहाँ से ये सारे के सारे इवेंट्स होना स्टार्ट हुए थे। जहाँ हम देखते हैं कि इन्फिनिटी कॉर्पोरेशन के बच्चे बोलते हैं कि तुम्हारी जस्टिस लीग के सारे दोस्त थ्रू आउट द टाइमलाइन यहाँ से वहाँ बिखरे हुए हैं। जो सारी की सारी हिस्ट्री तुम जानते हो वो बहुत जल्द सीज टू एग्जिस्ट होने वाली है, तकरीबन 10 मिनट के अंदर। और बैटमैन बोलता है, और क्या यहाँ पे सिर्फ अकेला मैं ही बचा हूँ? तो वो लोग बताते हैं कि सुपरमैन अभी भी यहाँ पे मौजूद है और कुछ मिनटों के लिए यहाँ पे रहने वाला है। तो बैटमैन बोलता है कि उसके बाद क्या होगा? तो कहते हैं कि एक डिस्टॉर्शन वेव आएगी जो कि पूरी की पूरी हिस्ट्री को चेंज कर रखी है। वो वेव आके जैसे ही सुपरमैन को टकराएगी तो वो भी तुम्हारे दोस्तों की तरह यहाँ से गायब हो जाएगा। तुम्हें जो भी करना होगा फ़ौरन अभी ही करना होगा। तो बैटमैन बोलता है, तो मुझे बताओ कि हम उन तक पहुँच कैसे सकते हैं? तो वो कहती है लड़की कि मुझे नहीं लगता कि उन तक पहुँच सकते हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि उस वेव के ऊपर राइड करें और पता करें कि वो वेव कहाँ पे जाके एंड होती है, तो हमें शायद पता चल सके कि इस सब की कहाँ से शुरुआत की गई थी। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि आखिरकार ये सब करना कैसा होगा हमारे लिए? तो कहता है कि देखो, हम यहाँ पे एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है, जो कि पूरी की पूरी हिस्ट्री को रीराइट कर सकता है या मिटा भी सकता है। तो प्रोबेबली हमें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ने वाली है और इसलिए हमें मदद की ज़रूरत भी है। तो बैटमैन बोलता है कि मेरी मदद की ज़रूरत? तो वो लड़का कहता है कि नहीं, हमें सुपरमैन की ज़रूरत है। तो बैटमैन बोलता है कि ये वो सुपरमैन नहीं जो कि हमारी उस यूनिवर्स का हुआ करता था, बल्कि हमारी यूनिवर्स का सुपरमैन वो मर चुका है और तुम लोग भी वहाँ पे मौजूद थे जब उसकी आखिरी बार राव से लड़ाई हुई थी। ये सुपरमैन एक दूसरी यूनिवर्स का है। मैं जानता हूँ डेफिनेटली कि वो एक सुपरमैन तो है, लेकिन वो नहीं जिसको मैं जानता हूँ। वहीं से वो लड़का बोलता है कि देखो, हम इस बारे में नहीं जानते कि वो इस वक्त तुम्हारी टीम में है या नहीं। इस वक्त जो बात मायने रखती है वो ये है कि तुम्हें उसको किसी ना किसी तरीके से कन्विंस करना होगा। अगर हमें इस पूरी की पूरी चीज़ के बारे में पता लगाना है और सब कुछ ठीक करना है तो उसका हमारे पास आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि आखिरकार ये द स्टोन्स, क्या ये तुमसे बातें करते हैं? तो वहीं से वो लड़का कहता है कि हाँ, ये सारे के सारे स्टोन मुझसे बातें करते हैं और इन्होंने ही मुझे कहा है कि हमें सुपरमैन की ज़रूरत पड़ने वाली है आगे जो कुछ भी अगर हमें ठीक करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इस वक्त जो ये नई जस्टिस लीग की टीम बनी है डीसी रीबर्थ के बाद, तो सुपरमैन इसका ऑफिशियली हिस्सा नहीं है, क्योंकि सुपरमैन अपने ही अलग एडवेंचर्स के अंदर लगा हुआ है और ये जस्टिस लीग जानती है कि ये इनका सुपरमैन नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, ये पूरी की पूरी वेव, तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों बच्चे इन्फिनिटी कॉर्पोरेशन के ये सुपरमैन की मदद को लेना चाहते हैं। और इसीलिए हमने देखा था लास्ट एपिसोड के अंदर कि बैटमैन वहाँ पे सुपरमैन से उसको मदद मांगने के लिए पहुँचता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि बैटमैन के यहाँ से चले जाने के बाद वो तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो लड़की कहती है कि मेरे ख्याल से हमें बैटमैन को हर एक चीज़ को बता देना चाहिए था, हमें उससे ये सब छुपाना नहीं चाहिए क्योंकि वो हम पे विश्वास करना शुरू कर चुका है। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं, अभी हम उसको सब कुछ नहीं बता सकते हैं। और इसी के बाद कहानी हमारी एटलांटिस जो है 47,000 ईयर्स पहले शिफ्ट होती है, जब एटलांटिस जो है वो समंदर के ऊपर हुआ करता था। जहाँ हमें पता है कि हमने देखा था लास्ट एपिसोड के अंदर कि एक्वामैन को यहाँ पे टेलीपोर्ट करके उस वेव के जरिए भेज दिया गया था। और वहीं से यहाँ के जो राजा और रानी इस वक्त मौजूद होते हैं वो यही कहते हैं कि तुम बताओ कि आखिरकार कौन हो। इस वक्त हम अपने मैजिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश भी करी तो तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी उससे जल के राख हो जाएगी। तो एक्वामैन बोलता है कि मुझे फ्यूचर से यहाँ पे भेजा गया है ताकि मैं पूरी की पूरी दुनिया को बचा सकूँ। यहाँ पे एक ऐसी फोर्स है जिसके ज़रिए सारी की सारी हिस्ट्री को चेंज किया जा सकता है। मेरा नाम आर्थर है और मैं अपने वक्त का राजा हूँ जो कि एटलांटिस के ऊपर राज करता है। तुम्हारे पास जो कोई भी स्पेल्स उनको कास्ट करके देख लो, मुझे किसी से डर नहीं लगता क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो वहीं से वो रानी एकदम उठती और कहती है कि तुम्हारे जैसे स्ट्रेंजर के लिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना ये काफ़ी शॉकिंग बात है, लेकिन ये देख के भी मुझे काफ़ी हैरानी हो रही है कि हमारे मैजिक्स ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसका मतलब कि तुम सच कह रही हो। तो वहीं से वो क्वीन कहती है कि इसको आज़ाद कर दो। और वहीं से वो पूछती है, स्ट्रेंजर एंड द फ्यूचर किंग, तुम्हारा यहाँ पे अचानक इस तरह से दिखना मेरे ख्याल से कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आज हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। तो वहीं से एक्वामैन बोलता है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि आज ऐसा यहाँ पे क्या होने वाला है। तो हम देखते हैं कि वहीं पे वो राजा आता और कहता है कि कल जो है क्वीन हमारी 2 ट्विंस बच्चों को जन्म देने वाली है और ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा ओकेशन होने वाला है जिसको हम यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे इन 12 पत्थरों के साथ जो कि हमें अर्थ ने दिए थे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कुछ ज़बरदस्त तरीके के मैजिक स्टोन्स हैं जिनका इस्तेमाल करके यहाँ पे सारे के सारे ये जो बेसिकली एटलांटिस वाले हैं अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते, अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। और एक्वामैन को देखते ही पहचान जाता है और कहता है, क्या ये ज़ोडिएक क्रिस्टल्स हैं?
मैंने इसी तरह के क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करा था इस पूरे के पूरे प्लेनेट को एक बार टूटने से बचाने के लिए। और इस वक्त तो वो गाना गा रहे हैं। तो वहाँ से वो राजा आता और कहता है ये सॉन्ग जो है सिर्फ एक रॉयल फैमिली का मेंबर ही सुन सकता है जिसका हार्ट बिल्कुल साफ हो, जो कि अटलांटिस के ख़ानदान का हो। इसका मतलब कि तुमने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। अगर तुम इसको सुन सकते हो तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। लेकिन इसी के बाद हम यहाँ से वाशिंगटन DC 5000 साल पहले शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जेसिका क्रूज और हमारा जो ग्रीन लैंटर्न होता है उनको यहाँ से इस रियलिटी के ग्रीन लैंटर्न्स ने आके घेर लिया होता है और कहते हैं बाय द अथॉरिटी ऑफ अर्थ कॉर्प्स हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप फ़ौरन से सरेंडर कर दें और हमारे साथ चलें। लेकिन वहीं से वो दोनों बोलते हैं लगता है कि अब मुकाबले के वक्त आ चुका है। और इसी तरह वहाँ पे वो अपनी रिंग का इस्तेमाल करके ज़बरदस्त तरीके से अटैक करते हैं और वो कहते हैं हम लोग ग्रीन लैंटर्न से अर्थ सेक्टर 2814 के, और हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम लोग हमारे ऊपर ही अटैक करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, और क्या तुम लोग हमें बताओगे कि ये सारी की सारी रिंग्स तुम लोगों के पास कैसे आई हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली वो ग्रीन लैंटर्न्स उनको बताते हैं कि वो इस रियलिटी के अंदर क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे इस वक्त अर्थ के ऊपर एक ज़बरदस्त तरीके की पूरी ग्रीन लैंटर्न कॉर्प का जो हेड क्वार्टर है वो मौजूद है, जहाँ हम देख सकते हैं कि उनकी एक बहुत बड़ी सी बैटरी मौजूद है जिस तरह ओवा के ऊपर उनकी होती है। और वहीं से वो लोग पूछते हैं तो आखिरकार गार्डियंस कहाँ हैं, वो यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो वहीं से वो ग्रीन लैंटर्न्स बताते हैं कि अब गार्डियंस को हमारी कोई परवाह नहीं है, ये सारी की सारी जगह हमने ही बनाई है। अब वर्ल्ड बिल्कुल जो है बर्बाद हो चुका है, खतरनाक किस्म की प्लाग्स यहाँ पे आए हुए हैं जिसके जरिए सब कुछ क्वारंटीन हो रहा है, दुनिया इन्फेक्ट होते जा रही है और हम इसकी आखिरी उम्मीद हैं। यहाँ पे आज तक कोई लौट कर नहीं आया है और ना ही यहाँ से कोई वापसी लौट कर गया है। एक ग्रीन लैंटर्न की यही ड्यूटी है कि वो यहाँ पे रुका रहेगा और इस सारे के सारे अर्थ को बचाने की कोशिश करेगा जब तक उसके अंदर ये ग्रीन लाइट मौजूद है। हमें ये सब अचीव करने में और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया है, लेकिन हमने अपनी ग्रीन लाइट का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी दुनिया के अंदर एट लास्ट ऑर्डर को कायम कर ही दिया है। तो क्या तुम लोग यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए आए हो ताकि इस पूरे के पूरे क्वारंटीन को ख़त्म किया जा सके। लेकिन जेसिका बोलती कि मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि सब चल क्या रहा है। और अगले पल उनके हाथ के अंदर जो वो डिवाइसेस थी जो कि उनको कीपर ने दी थी वो अचानक बजना शुरू होती है और अगले पल कीपर का मैसेज वहाँ पे आता और कहती है हाय ग्रीन लैंटर्न्स, अगर तुम लोग इसको सुन रहे हो मैसेज को तो इसका मतलब कि तुम लोग सही सलामत वहाँ पहुँच गए हो। तो जेसिका बोलती है कि मॉली। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से सुपरमैन के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो कहता है मैंने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे और अपनी बीवी को डिसअपियर होते हुए देखा उस वॉल ऑफ लाइट के अंदर, और तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो हम उनको बचा सकते हैं, तो मुझे बताओ कि हम उनको कैसे बचाएंगे। तो वहीं से वो लड़का कहता है कि हमें एक मैसेज मिला था, ये स्टोन्स जो है वो हमें किसी तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे जो कि अलग अलग 5 डिफरेंट टाइम पीरियड से आ रहा था, और जब हमने उन सबको ऑरिजिनेट करने की कोशिश करी तो वो तुम्हारा प्रेजेंट था सुपरमैन। और वो मैसेज जो था वो बहुत ज़्यादा सेम था, लेकिन उसके अंदर कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस थे और हर एक स्पेसिफिक लीग मेंबर को वो मैसेज दिया गया था। तो बैटमैन पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिरकार उस मैसेज के अंदर था क्या। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे वो जो है इसको वही मॉली का मैसेज सुना रहा होता है कि जिस तरीके से वो लीग के सारे मेंबर्स को इस सारे के सारे मामले को ठीक करने के लिए डिवाइसेस दे चुकी है और हिस्ट्री के की मोमेंट्स के अंदर भेजा है ताकि सब चीज़ों को वो ठीक कर सके बर्बाद होने से पहले ही। और मॉली बताती है कि किस तरीके से यहाँ पे जो कोई भी बीइंग है टाइमलेस नाम की, वो सारे के सारे हिस्ट्री के उन मोमेंट्स में जाके तबाही करने की कोशिश कर रहा है जो कि अर्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर बात की जाए एंशिएंट ड्राई एटलांटिस की तो वहाँ पे उस वक्त मैजिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा पीक के ऊपर हुआ करता था। एटलांटिस उस वक्त एक बहुत ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर सिविलाइजेशन थी। और वहीं पे अगर हम बात करें तो ओलंपियंस की, जब उनका वक्त शुरू हुआ था तो वहाँ पे वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। और वो मोमेंट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब बैरी एलन द फ्लैश के अंदर बदला था, क्योंकि उसी दिन इस यूनिवर्स के अंदर स्पीड फोर्स को क्रिएट किया गया था। और वो सुपर प्लाग जो कि 26 सेंचुरी के अंदर हैं, इसी के साथ 30 सेंचुरी के अंदर होने वाली वो पावर्स जिन्होंने अर्थ को तलाश करा और एक ज़बरदस्त तरीके से एवोल्यूशन की तरफ ले गए। टाइमलेस जो है वो इस सारी की सारी चीज़ों को जो है मिटाना चाहता है। वो चाहता है कि हिस्ट्री के अंदर से इन सारे के सारे इवेंट्स को मिटा दिया जाए और अर्थ कभी उस तरीके से प्रोग्रेस ना कर सके जिस तरीके से वो कर रही है, और ऐसा लगेगा कि ये सब कभी हुआ ही नहीं है। तुम सबको जो है इसको रोकना ही होगा। टाइमलेस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वो किसी भी टाइमलाइन के अंदर तुम्हारे माइंड्स तक पहुंच सकते हैं, और अगर तुम यहाँ पहुंच गए तो उसका मतलब ये है कि तुम्हें तैयार रहना होगा क्योंकि वो तुम्हारे पीछे आते ही होंगे। और इस वक्त जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स बिल्कुल अकेले हो चुके हैं और उनको अपनी अपनी टाइमलाइन के हिस्ट्री को बचाना है और तुम्हारे पास सिर्फ यही एक चांस है। तो वहीं से साइबॉर्ग बोलता है कि सुन के तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो खतरनाक किस्म के इंजन्स जैसी मशीन है जो कि हमने सुपरमैन और बैटमैन के सामने देखी थी, वही मशीन जो है वो हर एक टाइमलाइन के अंदर पहुँच चुकी हैं, जहाँ हम देखते हैं कि ग्रीन लैंटर्न्स के सामने भी आ चुकी है, वहीं पे फ्लैश के पूरे की पूरी सिटी के ऊपर भी वो आ चुकी है। इसके अलावा वहाँ पे वंडर वुमन के पुराने ओलंपस के अंदर भी जो है वो बेसिकली मशीन आ चुकी है और एटलांटिस के अंदर भी। तो वहीं से आर्थर बोलता है क्या आपके पास कोई आर्मी है जिसको मैं थोड़ी देर के लिए उधार पे ले जा सकूं। और वहीं से बैटमैन बोलता है क्या हम उस स्टोन का इस्तेमाल करके बाकी की सारी जस्टिस लीग तक नहीं पहुंच सकते हैं उनकी मदद करने के लिए।
तो वहीं से वो कहता है कि नहीं, ये हमारे लिए करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस वक्त हिस्ट्री को यहाँ पे बदला जा रहा है और अगर हम इस तरह बदलती हुई हिस्ट्री के अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो उसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हम ये भी नहीं पता लगा पाएंगे कि हमें किस तरफ जाना है। लेकिन हम देखते हैं कि सुपरमैन अभी भी सिर्फ एक ही बात के ऊपर अटका हुआ और कहता है कि ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बस ये बताओ कि मेरी बीवी और बच्चे कहाँ हैं। तो वहीं पे इन्फिनिटी कॉर्पोरेशन के बच्चे बोलते हैं कि ऑनेस्टली हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन हमने उन सारे के सारे स्टोन से कहते हुए सुना था कि हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ने वाली है और अगर हम तुम तक नहीं पहुँचे तो ये सारी की सारी चीज़ें हम नहीं बचा सकते हैं। तो हमने तुम्हें यहाँ पे ये बोल के इसीलिए बुलाया ताकि तुम हमारी मदद के लिए आ सको और हम सब कुछ ठीक कर सकें। तो सुपरमैन बोलता है कि चलो अब तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ना, लेकिन इस सब का क्या मकसद है, हम इस टाइम पीरियड के अंदर क्यों आए हैं और ये अर्थ के ऊपर क्या हो रहा है। तो वहीं से वो बताता है कि क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ही सारी की सारी वेव्स आके ख़त्म हुई हैं, क्योंकि हम वेव्स के साथ ही ट्रैवल को कर रहे थे। तो बैटमैन बोलता है कि अभी हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि कोई ऐसा शख्स है जिसका एक एजेंडा है कि वो हमारी हिस्ट्री के बहुत ही बड़े और लार्ज पार्ट्स को मिटा देना चाहता है फॉर अननोन रीजंस, और कोई और शख्स भी मौजूद है यहाँ पे जिसने लीग को रिक्रूट करा है इन सारी की सारी चीज़ों को रोकने की कोशिश करने के लिए। तो वो कहता है कि मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। तो बैटमैन बोलता है तो ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसके अंदर तुम्हारा क्या एंगल है। तो वहीं से वो लड़का कहता है कि हमारे पास अपने रीजंस हैं, लेकिन मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, आई एम सॉरी। तो बैटमैन बोलता है क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ट्रस्ट को इस तरीके से बिल्ड किया जाता है। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि उस लड़की ने जो कि मैसेज के अंदर मौजूद थी उसने टाइमलेस के बारे में बोला था, तो उसका क्या मतलब है। तो सुपरमैन बोलता है कि वेल मैं अपना ज़रा दिमाग लगाना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वही आदमी का नाम टाइमलेस है जो कि सारी की सारी चीज़ें कर रहा है, क्योंकि वो टाइम के साथ मैनिपुलेट भी कर रहा है। मुझे तो लगा था कि तुम एक डिटेक्टिव हो बैटमैन। तो बैटमैन बोलता है कि हाँ, लगता है कि तुम्हारा दिमाग आज अच्छा चल रहा है क्लार्क। चलो ये तो अच्छी बात है कि हमें कुछ तो पता चला कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि द टाइमलेस, चलो फिर इसी के साथ शुरुआत करते हैं। हम जाते हैं यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं इस अर्थ के ऊपर और अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट दिखता है तो मैं उसका पता लगाता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो लोग अपनी मशीनरीज के जरिए ट्रैक वगैरह करते हैं और कहते हैं कि इस पूरी की पूरी जगह के ऊपर सिर्फ एक ही ऐसी जगह नज़र आ रही है जहाँ से हमें कुछ एनर्जी नज़र आ रही है जो कि कुछ ज़्यादा ही है और हम उस बिल्डिंग की तरफ इंटरसेप्ट करने के लिए जा सकते हैं। तो बैटमैन बोलता है कि क्या मतलब हम जा सकते हैं, क्या ये बिल्डिंग हिलती है। तो हम देखते हैं कि इन्फिनिटी कॉर्पोरेशन की जो कोई भी बिल्डिंग है कोई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरह की चीज़ है जो कि एक जहाज़ की तरह ट्रैवल भी कर सकती है और कहता है कि तुम इसके बारे में भी जानते ही क्या हो, हम बस बहुत जल्द तुम्हें वहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि ऑल राइट, मैं जाके उससे बात करूँगा, वो जो कोई भी है, कि मेरी फैमिली इस वक्त कहाँ है। तो बैटमैन उसको रोकता और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो सुपरमैन बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, मैं जाके उससे डायरेक्टली बात करूँगा और क्या। और अगले ही पल हम देखते हैं कि सुपरमैन सीधा यहाँ से उड़ता हुआ जाता है उस पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे वो हज़ारों दर्जनों रोबोट्स और साइबॉर्ग्स खड़े होते हैं और कहता है मैं यहाँ पे सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक लड़ाई भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये तुम्हें बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एकदम सन्नाटा होता है। तो सुपरमैन बोलता है चलो बहुत बढ़िया चॉइस है तुम्हारी, लेकिन वहीं से अगले पल आवाज़ आती है कि मैं हमेशा से ही हर जगह पे मौजूद हूँ और मैं एक लंबे अरसे से तुम्हारा इंतज़ार भी कर रहा था। लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि हमें मिल के हिस्ट्री को बचा लेना चाहिए। और अगले ही पल हम देखते हैं कि सुपरमैन यहाँ पे जैसे एक चैम्बर के अंदर एंटर होता है तो वहाँ पे कोई अजीब व गरीब किस्म की बड़ी सी जायंट सी बीइंग हमें नज़र आ रही होती है जो कि सारी की सारी मशीनों के अंदर जकड़ी हुई होती है। तो सुपरमैन बोलता है मेरी बीवी और मेरा बेटा कहाँ हैं वो। तो वहीं से वो टाइमलेस बोलता है क्या तुम इतने ज़्यादा विलिंग हो कि तुम इस पूरी की पूरी रियलिटी को टेयर डाउन कर दोगे सिर्फ इनको तलाश करने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ को क्रॉस करके तुम सिर्फ उनको तलाश करने के लिए आए हो। तो सुपरमैन बोलता है कि मुझे इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि मुझे कितनी दीवारें और कितनी यूनिवर्सिटीज़ को चीरना पड़े, मुझे बताओ कि वो कहाँ हैं। वो मेरी दुनिया है, ना क्रिप्टॉन ना अर्थ, बल्कि वो मेरी दुनिया है। तो वहीं से टाइमलेस बोलता है कि वो आ रहे हैं क्योंकि सारी की सारी हिस्ट्री इसी तरफ तो आ रही है। मेरा नाम है टेम्पस द माइंडलेस माइंड, मेरी कॉन्शियसनेस स्ट्रेस करती है एक एंड से टाइम के दूसरे एंड तक के लिए, और मैंने इस पूरे के पूरे टाइम के अंदर उन चीज़ों को देखा है जो कि हो चुकी हैं, हो रही हैं या आगे जाके होंगी भी ही। ये पूरी की पूरी यूनिवर्स का सारा बैलेंस तुम्हारे दोस्तों के इर्द गिर्द ही घूमता है, खासकर तुम्हारे गिर्द, लेकिन ये रिसेंटली चेंज हो चुका है जब से तुम दोबारा से रीबॉर्न हुए हो। इसके ज़रिए इस पूरी की पूरी टाइम के अंदर, इस एग्जिस्टेंस के अंदर एक फ्रैक्चर पाया गया है क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसा आ चुका है जो कि यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, और उस सब की वजह से ही तुम चाहो या ना चाहो लेकिन इस यूनिवर्स का बहुत जल्द अंत होने वाला है। तो सुपरमैन बोलता है कि मेरी फैमिली कहाँ है। मैंने देखा था कि वो शॉकवेव आई थी और उनको अपने अंदर निकल गई थी। मुझे कहा गया था कि मुझे यहाँ पे सवालों के जवाब मिलेंगे, तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि पहेलियाँ बुझाना बंद करो और सीधे से बात करना शुरू करो अभी इसी वक्त। तो वहीं से टेम्पस बोलता है कि यहाँ पे तुम्हारे जैसा एक और मौजूद था, एक और सुपरमैन, उसका पास्ट वो यहाँ पे मौजूद था जो मैं देख रहा था, लेकिन उसके चले जाने के बाद अभी भी मैं उसका फ्यूचर तो देख सकता हूँ। वो बहुत कुछ अकॉम्प्लिश कर सकता था, उसने बहुत कुछ अकॉम्प्लिश किया भी, लेकिन अब वो यहाँ से जा चुका है। उसका एको जो है इस पूरी की पूरी हिस्ट्री के अंदर गूंज रहा है।
लेकिन अब वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, बल्कि अब उसकी जगह तुमने ले ली है। तुम्हारा पास जो है उसको मैं सही तरीके से देख नहीं पा रहा हूँ और तुम्हारा फ्यूचर उसको मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ। तुम एक तरह की एनॉमली हो, तुम एक अननोन हो। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाजा है तुम्हें अपने बारे में पता भी नहीं है कि तुम कौन हो। तुमने अभी तक इस बात को रियलाइज़ किया भी नहीं है। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने मुझसे ये सवाल पहले भी पूछा था और आपके दिमाग में अब भी आ रहा होगा कि यहाँ पे टेम्पस सुपरमैन को एक अनॉमली क्यों कह रहा है, और पिछले सुपरमैन के स्टोरी आर्क के अंदर प्रोफेसी भी उसको एक अनॉमली कहता है। तो जैसा कि आपको याद होगा कि डीसी रीबर्थ की जो इवेंट्स की स्टार्ट हुई थी वो सुपरमैन के साथ हुई थी, क्योंकि फाइनल डेज ऑफ सुपरमैन के अंदर हमने देखा था डीसी न्यू 52 का जो सुपरमैन था उसकी वहाँ पे मौत हो जाती है, और हमें तब जाके ये बात पता चलती है कि ये जो सुपरमैन है ये ऑलरेडी न्यू 52 वाली यूनिवर्स के अंदर छुप के रह रहा था क्लार्क वाइट के नाम से, और ये वो दरअसल सुपरमैन है जो कि न्यू 52 वाली पहले यूनिवर्स के अंदर मौजूद था, यानी इन्फिनाइट क्राइसिस वाली। लेकिन अब न्यू 52 के अंदर जब वो सुपरमैन मर गया तो उसके बाद हमारे इस वाले नए सुपरमैन ने, जो कि पुरानी यूनिवर्स का, उसने जगह ले ली। तो ये सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आपने मेरी सुपरमैन डीसी रीबर्थ को शुरू से देखते हुए आ रहे हैं चैनल के ऊपर तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन सुपरमैन बोलता है कि मैं तुमसे आखिरी बार शराफत से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोग कहाँ हैं। तो वहीं से टेम्पस बोलता है कि वो वहीं पे हैं जहाँ पे तुमने उनको आखिरी बार देखा था, उसी मोमेंट ऑफ टाइम के अंदर। तो सुपरमैन बोलता है कि परहैप्स, लगता है कि अब तुम्हें सीधी बात समझ में नहीं आ रही है। तो टेम्पस बोलता है कि हाँ परहैप्स, और अगले पल उसके सारे के सारे जो छोटे मोटे चेले और साइबॉर्ग होते हैं वो सुपरमैन को फुल अपने अंदर जगड़ना शुरू कर देते हैं, और वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं कि सुपरमैन कुछ कर नहीं पा रहा होता। और कहता है कि तुम्हें क्या लगा सुपरमैन कि मैं यहाँ पे तुमसे ऐसे ही बात करने दूंगा? मैंने यहाँ की सारी रेडिएशन को रेड सन की रेडिएशन में बदल दिया है। अब तक मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा था लेकिन अब नहीं। तो सुपरमैन बोलता है कि क्यों, तुम ये सब कर क्यों रहे हो, तुम्हें इससे क्या मिलेगा? तो वहीं से टेम्पस बोलता है कि मुझे बिल्कुल वही चाहिए जो कि तुम सबको चाहिए, मैं सबको बचाना चाहता हूँ। और इसी तरह हम यहाँ से एंशिएंट ग्रीस के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली वंडर वुमन यहाँ मौजूद है, रेया मौजूद है और ज़्यूस जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जवान है, और कहते हैं कि आखिरकार ये चीज़ क्या है जो कि हमारे ऊपर मौजूद है। इसने पूरे के पूरे ग्रीस को कवर कर लिया और ओलंपस तो उसके सामने कुछ लग भी नहीं रहा है। तो वंडर वुमन बोलती है कि आप लोग भी इसको देख सकते हैं? तो ज़्यूस बोलते हैं कि मैं इसकी पावर को महसूस कर सकता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा है, जिस चीज़ को भी छू रही है मैं उसको महसूस कर रहा हूँ। तो वहीं से वंडर वुमन बोलती है कि यही तो चीज़ है जिसको रोकने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो वहीं से रिया बोलती है कि तुम आखिरकार हो कौन, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम हमसे काफ़ी जानी पहचानी हो, एक शेडो की तरह, एक वादे की तरह। तो वहीं से वो कहती है कि मेरा नाम डायना है। तो रिया बोलती है कि ये नाम जिसका मतलब है डिवाइन, तो क्या तुम वही हो? तो वहीं से वंडर वुमन कहती है कि बस अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि मैं आपकी कोई दूर की रिश्तेदार हूँ। तो वहीं से ज़्यूस बोलता है कि यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है, मुझे लगता नहीं कि क्रोनोस को इस बारे में पता भी है कि यहाँ पे ये सब कुछ क्या हो रहा है, और इसीलिए वो इस मशीन के चक्कर में हमारी फैमिली को बर्बाद किए जा रहा है। तो वंडर वुमन बोलती है कि हाँ, ये पूरी की पूरी चीज़ इस टाइम की नहीं बल्कि किसी और टाइम से आई है, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये डिवाइस मौजूद है तो इस वजह से हम इस जहाज़ को देख सकते हैं, और आप लोग मेरे साथ हैं तो आप भी इसको देख रहे हैं, लेकिन मुझे इसके अंदर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहीं से रिया बोलती है कि ज़रा ऊपर की तरफ देखो, वो क्रीचर्स, वो डीमंस, वो क्या हैं? तो वहीं से वंडर वुमन बोलती है कि उनको द टाइमलेस कहा जाता है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त और फॉर्मेडेबल वॉरियर्स हैं। मेरे ख्याल से मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ज़्यूस उससे हाथ मिलाते और कहते हैं तुम बस मेरी मदद करो क्रोनोस से मेरे पूरे के पूरे ख़ानदान को बचाने में जो उसको खा चुका है, और तुम्हें जिस किसी भी मदद की ज़रूरत है मैं वो तुम्हें ज़रूर दूंगा। तो वंडर वुमन बोलती है कि अग्रीड, जैसा तुम कहो। और डायना बोलती है कि सच कहूँ तो मैंने इस कहानी को काफ़ी बार सुना कि किस तरीके से क्रोनोस सारे के सारे बच्चों को खा लिया करते थे और इंडियन ज़्यूस ने उन सबको बचाया था, लेकिन शायद इस पूरी के पूरे स्टोरी के अंदर मेरा भी एक बहुत बड़ा पार्ट मौजूद था जिसको मैं याद नहीं रख पाई। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल सिटी के अंदर यहाँ पे फ्लैश भी मौजूद होता है, जो कि यहाँ पे भाग रहा होता है, लोगों को बचाने की कोशिशें कर रहा होता है, और स्पीड फोर्स क्रिएट हो रही होती है। और इसी तरह अटलांटिस के अंदर हम देखते हैं कि वो यहाँ पे ये सारे के सारे मैजिक्स का इस्तेमाल करते हुए, जिनको ज़ोडिएक क्रिस्टल्स कहा जाता है, हम देखते हैं कि बेसिकली वो मशीन आके उन सारे के सारे मैजिक्स की पावर को अपने अंदर अब्जॉर्ब करना, अपने अंदर खींचना शुरू कर देती है। यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हिस्ट्री के अंदर जिन मोमेंट्स के अंदर भी आए हैं वहाँ से इंपॉर्टेंट पावर सोर्सेज को अपने पास खींच रहे हैं। जिस तरह वहाँ पे क्रोनोस की पावर हो गई, ओलंपस की पावर हो गई, सेंट्रल सिटी के अंदर वहाँ पे फ्लैश की स्पीड फोर्स की पावर हो गई, और अब यहाँ अटलांटिस के अंदर ये सारे के सारे एंशिएंट मैजिक को। और इसी तरह हम देखते हैं कि वाशिंगटन डीसी 26 सेंचुरी के अंदर वो यहाँ पे ग्रीन लाइट को उस पूरी की पूरी बैटरी से खींच रहे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे टाइमलेस का जो मिशन है वो यही है कि हिस्ट्री के उन पॉइंट्स में जाके उन इंपॉर्टेंट पावर सोर्सेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना और उसके ना जाने जरिए वो क्या करने वाला है। इसी तरह हम 30 सेंचुरी के अंदर देखते हैं साइबॉर्ग, वो भी यहाँ पे मौजूद होता है और वो देखता है कि किस तरीके से पूरे के पूरे जहाज़ आके यहाँ की ज़बरदस्त तरीके की टेक्नोलॉजी और पावर सोर्सेज को खींच रही हैं। और वहीं पे जो बच्चा साइबॉर्ग की मदद करने के लिए आता है वो यहाँ पे अपनी ज़बरदस्त तरीके की टेक्नोलॉजी साइबॉर्ग को बताता है कि वो क्या क्या कर सकती है, और साथ में ये भी बताता है कि वो उसको एक ब्रेसलेट देगा जिसकी मदद से वो उड़ सकता है। और अगले बार हम देखते हैं कि साइबॉर्ग उस पूरे के पूरे ब्रेसलेट को पहन के सीधा उस मशीन की तरफ आगे बढ़ता है।
और वहीं से सुपरमैन बोलता है, मुझे लगा था कि मैं इस अर्थ के ऊपर सेफ रहूंगा, एक नॉर्मल लाइफ गुजार पाऊंगा जो कि मैं कभी नहीं गुजार पाया, लेकिन मैंने अब उस नॉर्मल लाइफ को पीछे छोड़ दिया है क्योंकि वो मेरे नसीब में नहीं है, वो मेरे लिए काम नहीं करी। बैटमैन ने एक बार मुझसे कहा था कि मुझे हर एक चीज़ के ऊपर सवाल करना चाहिए, इसके ज़रिए ही मैं असलियत को जान सकता हूँ, और मैं जितने सवाल करता हूँ उतना ही ज़्यादा मैं सर्टेन हो जाता हूँ। मैं इस बारे में जानता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, और तुम यहाँ पे जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि सबसे सब कुछ सेफ रखा जा सकता है? मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, क्या वो सेफ हैं? तो वहीं से टेम्पस बोलता है कि हर कोई यहाँ पे सुरक्षित रहेगा, इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, तुमसे और तुम्हारी दुनिया से। मैं इस वक्त एक ऐसी जगह के ऊपर बैठा हुआ हूँ जहाँ से मैं सारे के सारे टाइमलाइन को एक वेब की तरह देख सकता हूँ। मैं इस बारे में पता लगा सकता हूँ कि वो कौन सा टाइम है जो कि ख़तरनाक है, जिसको निकाल के सारी की सारी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। और इस वक्त इस यूनिवर्स को मैंने देखा है कि इसका फ्यूचर जो है सुरक्षित नहीं है, जिसके लिए मुझे इन सारी की सारी चीज़ों को ठीक करना होगा, और इसीलिए मैं ये सारे के सारे स्टेप्स ले रहा हूँ। तो सुपरमैन बोलता है कि तुमने किया क्या है? तो कहता है कि एक नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस को मैंने सारी की सारी थ्रू आउट द टाइम भेज दिया है, जिनको पावर मिलती है मैजिक से, द ग्रीन लाइट से, गॉड्स के मैजिक से, स्पीड फोर्स से, और फ्यूचर की ज़बरदस्त तरह की टेक्नोलॉजी से। उन सब का इस्तेमाल करके मैं अपनी डिवाइस को ऑन कर सकता हूँ। तो सुपरमैन बोलता है कि क्यों, तुम उस सारी की सारी पावर से उसका क्या करने वाले हो? तो वहीं से टेम्पस बताता है कि मेरे हिसाब से ये सारी की सारी रियलिटी जो है वो अर्थ के ही इर्द गिर्द घूमती है। अर्थ इस पूरी की पूरी यूनिवर्स का एक पाइवट, एक सेंटर पॉइंट है, और मैंने देखा है कि ये अर्थ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि इसकी वजह से सारे की सारी यूनिवर्स के फेट को जो है पता लगाया जा सकता है, और ये अर्थ ही जो है इस पूरे के पूरे फ्यूचर को बर्बाद करेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे सारी की सारी पावर का इस्तेमाल करके तुम्हारे पूरे के पूरे प्लेनेट अर्थ को इस सारी की सारी चीज़ों से दूर ले जाने वाला हूँ, इस यूनिवर्स के एंड के अंदर। मैं तुम्हारे इस पूरे के पूरे सोलार सिस्टम को अपनी मशीन्स की मदद से ले जाऊंगा एंड ऑफ द क्रिएशन के अंदर, जहाँ पे वो सारे के सारे 8 बिलियन लोग जो हैं वो यहाँ से गायब हो जाएंगे, और इस पूरी की पूरी यूनिवर्स को बचाने में मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, और तुम्हारा प्लेनेट सारी की सारी इटर्निटी के लिए वहाँ पे सड़ता रहेगा, या वो अपने आप को अगर जिंदा रख सके तो रख सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे इस पूरी की पूरी यूनिवर्स को बचाने के लिए तुम्हारे वर्ल्ड को तो ख़त्म करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा वर्ल्ड अब दूसरे वर्ल्ड्स के ऊपर इफेक्ट करना शुरू कर चुका है। हो सकता है कि तुम जिंदा रहो, हो सकता है कि तुम ना रहो, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क बस यहाँ पे इस चीज़ से पड़ेगा कि यहाँ पे ये पूरी की पूरी यूनिवर्स सेव हो जाएगी तुम्हारी अर्थ की वजह से। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि क्या तुम ये क्या कह रहे हो? वो औरत मॉली, उसने मेरे दोस्तों को भेजा तुम्हारी मशीन्स तक के लिए, वो तुम्हें किसी भी हाल में रोक के रहेंगे, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। तो वहीं से टेम्पस बोलता है कि उसको पकड़ने के लिए तो मैंने अपने सेल सोल्जर्स को भेजा था, लेकिन लगता है कि इस बार वो मेरे टेम्पोरल वेव से बच गई है। और सुपरमैन बताता है कि तुम्हारा जो भी करने का दिल है वो तुम कर सकते हो, लेकिन इस बात को याद रखना कि सारे के सारे जस्टिस लीग के मेंबर उन हिस्ट्री के पॉइंट्स के अंदर पहुंच चुके हैं, और वो तुम्हें रोक के रहेंगे। तो वहीं से टेम्पस बोलता है कि क्या ये सब हो कैसे सकता है? मैं उनको देख क्यों नहीं पा रहा? वो लोग है कहाँ? ओह, वो रहे। लगता है कि मैंने उनको देखना शुरू कर दिया है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि सुपरमैन जैसे ही ये बात बताता है तो वहाँ पे टेम्पस को पता चल जाता है कि जस्टिस लीग के मेंबर्स यहाँ पे उसकी मशीन्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और अगले पल सारे के सारे एराज के अंदर वो अपनी सारे के सारे उन लोगों को भेजना शुरू कर देता है ताकि वो उनको रोक सके। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं उस पूरे के पूरे एंशिएंट ग्रीस के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पर वंडर वुमन ने पूरे के पूरे क्रोनोस को अपने लाशों के अंदर पकड़ लिया होता है, और कहती है कि मैं क्रोनोस को पकड़ चुकी हूँ, आप बाकी के सारे अपने बहन भाइयों को फ्री करवाइए। और अगले पल हम देखते हैं कि रेया यहाँ पे आती है, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, और ज़्यूस ज़बरदस्त तरीके से बिजली का झटका मारते हैं, जिससे सारे के सारे ओलंपियन गॉड जिसको क्रोनोस खा गया होता है वो उसके अंदर से निकलते हैं। और ज़्यूस बोलते हैं तुम अपने वादे पे बिल्कुल कायम रही और तुमने हमारी मदद करी, अब पूरा का पूरा ओलंपस तुम्हारी साइड पर है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हमें अपनी बहन डायना के साथ लड़ना है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली टेम्पस यहाँ पे जो है इस पूरे के पूरे मैजिक को खींच रहा होता है गॉड्स के, तो यहाँ पे सारे के सारे गॉड्स अब उससे मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और टेम्पस बोलता है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को लोकेट कर लिया है, और अब चाहे कुछ भी हो जाए वो सक्सीड नहीं कर सकते हैं। एनर्जी वेव्स अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं और सारे के सारे टाइम स्पेस को आइसोलेट कर रही हैं। मैं तुम्हारी सारी की सारी हिस्ट्री को बदल देने वाला हूँ, जिसके ज़रिए तुम वो सारे के सारी चीज़ों को हासिल नहीं कर पाओगे जिसको तुम आज हासिल कर चुके हो। ये यूनिवर्स इस पूरे के पूरे प्लेनेट के जाने के बाद एट लास्ट सेव हो ही जाएगी। सुपरमैन बोलता है कि वो लड़की मॉली, उसने जो हमें तुम्हारे बारे में स्टोरी सुनाई थी और तुम्हारे दोस्तों को, वो कुछ ज़्यादा ही अलग थी। उसने बताया था कि तुम सारे के सारे सुपर पावर्ड बीइंग्स को ख़त्म करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी स्टोरी तो पूरी की पूरी अर्थ को ख़त्म करने की और यहाँ से हटाने की है। मेरे ख्याल से हमें इस वक्त तुम दोनों को ही जान से मार देना चाहिए। तो टेम्पस बोलता है कि मैं इस वक्त बस इतना करना चाहता हूँ कि तुम्हारी इस पूरी की पूरी दुनिया को, बाकी यूनिवर्स को डार्कनेस में इन्फेक्ट करने नहीं दे सकता हूँ। मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को छोड़ दूंगा, तुम्हारे पूरे के पूरे वर्ल्ड को छोड़ दूंगा, लेकिन उसको इस पूरे के पूरे स्पेस एंड टाइम से बाहर ले जाऊंगा ताकि वो इस बाकी की यूनिवर्स को इफेक्ट ना कर सकें। तो सुपरमैन बोलता है कि तुम चाहे जो भी कर लो, मेरे फ्रेंड्स तुम्हें रोक के रहेंगे। तो टेम्पस बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा अलाउ नहीं कर सकता हूँ कि वो इंटरफियर करें। मुझे जो कोई भी फोर्स नेसेसरी लगेगी मैं उनको रोकने के लिए इस्तेमाल करूँगा। सुपरमैन बोलता है कि इसके अंदर तुम्हारी मर्जी है कि तुम जो भी करना चाहो। वो सब शुरू में ऐसा ही कहते हैं, तो मैं तुम्हें आखिरी बार वॉर्न कर देना चाहता हूँ।
तुम मुझसे इस वक्त बोल रहे हो कि मैं चूज़ करूँ अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के बीच में कि मुझे किसी एक को बचाना है। तो टेम्पस बोलता है कि नहीं, तुम्हारे लिए तो कोई चॉइस ही नहीं है, यहाँ पे जो भी चॉइस है वो मेरे पास है। सुपरमैन बोलता है तो अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बताता चलूं कि मेरे पास क्या चॉइस है। मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ, मैं तुम्हें रोक के रहूंगा किसी भी कीमत के ऊपर, अपनी फैमिली को भी बचाऊंगा और अपनी फैमिली के साथ अपने वर्ल्ड और अपने दोस्तों को भी बचाऊंगा, वॉट एवर फोर्स नेसेसरी। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसका असली मतलब क्या है। तो बैटमैन बोलता है कि ऑल राइट विंसेंट, तुमने सारे के सारे मैसेज को सुन लिया है सुपरमैन के कि वो धमकी दे चुका है, तो बताओ कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे वो बताता है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे गैजेट्स और आइटम्स मौजूद हैं जो हम तुम्हें दे सकते हैं और तुम वहाँ पे जाके उसकी मदद कर सकते हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग बेसिकली अपने स्टोरेज रूम की तरफ जाते हैं ताकि फाइट के लिए प्रिपेयर कर सकें। और वहीं से वो लड़की कहती है मेरे ख्याल से ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज में साबित हो सकती हैं टाइमलेस वॉरियर्स के खिलाफ। तो बैटमैन बोलता है कि लगता है कि तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे अगले पल वो एक पूरे के पूरे सेल को खोलती है जहाँ पे एक सुपरमैन जैसा ज़बरदस्त तरीके का आर्मर मौजूद होता है और कहती है कि ये मेरे डैड को बिलोंग करता था। और हम सब जानते हैं कि इस तरह का आर्मर किसी और के पास नहीं बल्कि लेक्स लूथर के पास था, यानी कि ये जो बच्ची है ये किसी और की नहीं बल्कि लेक्स लूथर की बेटी है। टू बी कंटिन्यूड।